प्रयागराज। प्रयागराज का नाम सुनते ही लोगों के मन की भावनाएं चेंज हो जाती हैं। लोग कहने लगते हैं प्रयागराज जाने के बाद में हमें बहुत बड़ी शांति मिल जाती है, जबकि हम संगम में एक डुबकी लगा लेते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ये सब काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरी बात है वहाँ पर गुंडई करना, एक दूसरे के ज़मीन हड़प लेना, एक दूसरे को मार डालना, एक दूसरे को बहुत सारी गलत मतलब हर तरीके के व्यवहार वहाँ चलता ही है। व्यवहार मान लो चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन हो ही रहा है। इस तरह की वारदात वहाँ पे हो जाती है कि देखते देखते ही कब आँखों के पलक से बिंदी चुरा ले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, और ज़िंदगी इसी तरह समाप्त कर देते हैं। प्रयागराज का नाम सबसे ऊपर आता है, एक तीर्थ स्थान में है, लेकिन उसका नाम बिगाड़ करके रख देते हैं। क्योंकि जब इन लोगों का नाम आता है कि आज ये किया, आज वो किया, आज उसका काम तमाम किया, उसने उसको मार डाला, तो बहुत गंदा लगता है। मत किया करो ऐसा, क्यों नाम को ख़राब करते हो। भगवान ने आपको भी जन्म दिया हो, किसी और को भी जन्म दिया है, लेकिन ये आप भूल जाते हैं। बस मारा मारी, हड़पना, ये वे, मतलब दुनिया भर की बातें कहाँ से दिमाग में आ जाती है। अगर वही काम मेहनत अच्छा काम में लगाओ तो कितना लोग खुश हो जाएंगे, पर ये बुद्धि किसी काम नहीं चलती। अब लोगों को पता है वहाँ फ़्लाइट उतरने लगी, ट्रेनें टाइम पे चलने लगी हैं, और तो और ऑटो, बाइक, यहाँ तक कि वहाँ बस भी जो कि परिवहन वाली होती है वो भी स्टार्ट कर दी गई है। इतना डेवलप करने के बाद में भी वहाँ पर ज़िंदगी नरक बना करके रखा है इन लोगों ने। एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, एक गुलाब जामुन के लिए लड़ मर जाते हैं। गुलाब जामुन के लिए नहीं लड़ते, ये रिस्पेक्ट के लिए मरते हैं। इनका सर नीचा हो जाता है। अरे काहे का सर नीचा हो जाता है? तुम्हारे झुकने से ना वो बड़ा हो जाएगा, ना उसके झुकने से तुम बड़े हो जाओगे। अगर एक दूसरे का साथ और सहयोग रखोगे ना, तो ज़िंदगी में सब तरह खुशहाली रहेगी। पहले रोड में गड्ढे थे, ठीक है, लेकिन गड्ढे पूरे जब भर दिए गए, क्लीन रोड बन गई, तो पता है लोग वहाँ कितने आराम से रहने लगे, ज़िंदगी जीने लगे, अच्छे से गाड़ियाँ चलने लगी, कम से कम पंचर होने लगी। उसके बाद में वहाँ पर जो हाईवे बना दिया गया, हाईवे बनाने से जो पुलिया टाइप का बना दिया गया, उसके बाद में उसके नीचे लोग कितने सारे दुकान लगाने के बाद में पता है वहाँ लोग आराम करने चले जाते हैं। तो मतलब इतनी तरक्की के बाद में अगर ये सब कांड करोगे आप, तो आपसे बड़ा जल्लाद संसार में कोई नहीं है। मत किया करो ऐसा। संगम एक पर्व का नहीं, तीर्थ स्थान है। वहाँ पर लोग कुंभ के मेले में एक डुबकी मारने कहाँ से सोचो चिड़िया आती है, कहाँ कहाँ से वो पक्षियाँ आते हैं, और आप वहीं रह करके गंदगी मचा रहे हो। मत किया करो, बुरा लगता है जबकि संगम के बारे में कोई बुराई करता है। यहाँ तक कि प्रयागराज को जब कोई अलग नज़र से देखता है ना, तो मन तो होता है मेरा कि क्या बताऊँ, लेकिन बहुत बुरा लगता है। लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रयागराज सुधर गया है, क्योंकि मैं वहाँ पर खुद पली बढ़ी, मुझे पता है वहाँ कैसे लोग हैं। वहाँ पर लोग इतने अच्छे से बात करते कि हिंदी कहीं पे भी अच्छे से नहीं बात करते, जो कि वहाँ पर हिंदी नंबर 1 बात की जाती है। सबसे अच्छे लेवल हिंदी वहाँ से निकलती है, और सब कहते हैं हिंदी के नाम, हिंदी वहाँ से जो निकलता है वो कहीं से नहीं निकलता। संगम का जो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का मेल नदियों का हुआ है, वो कहीं पे नहीं देखी जाती है कि तीसरी नदी कहीं पे अपने आप उत्पन्न हुई हो, और वहाँ पे अपने आप सरस्वती जी उत्पन्न हुई है, यानी वहाँ से उनका निकाल हुआ है, मतलब वो निकली है वहाँ से। और आप लोग वहाँ पे रह करके तू मैं हम, ये कब्जा, मारा मारी, यही सब करते रहोगे तो कैसे तरक्की करोगे। कहते हो देश बदलना चाहिए, अरे पहले तुम तो बदल जाओ। पहले दुनिया बदलने से पहले अपने अंदर की गंदगी मिटा दो भाई। काहे के लिए युद्ध लड़ रहे हो सबके सब? गलत है। जब एनकाउंटर होता है तो चिल्लाना शुरू कर दे तो बोलते हो अरे पहले से चिल्लाने लगते हो। तो जब पहले से पता है कि एनकाउंटर होता है तो गलतियों पर होता है ना एनकाउंटर। अगर एनकाउंटर होता तो सही करते हैं, क्योंकि बुलडोजर अगर नहीं चलता तो पत्थर कितने लोग मारे, कितने पुलिस वाले, कितने फौजी भाई मारे गए थे हमारे, कितने पुलिस वाले भाई मारे जाते हैं। अगर ये पत्थर बंद हुआ तो किस वजह से बंद हुआ पता है? मैं ये नहीं कहती कि ये राजनीति में अच्छा, वो मुझे उससे लेना देना नहीं है, पर मुझे ये अच्छा लगता है कि जबकि कहा जाता है कि बुलडोजर चल जाने से डर के मारे लोग पत्थर चलाना बंद कर दिए, तो दिल में जो खुशी मिलती है ना, वो फिर कहीं और मिलती ही नहीं है। तो मत करो दोस्तों ऐसा, ऐसी गलतियां बिल्कुल ना दोहराई जाए। कुछ सालों पहले ऐसी मर्डर हुआ रोड पर, जिसकी बीवी आज सांसद है, पर क्या मतलब है, उसका सुहाग तो उजड़ गया था ना। उसको रोड पे जाके उसको बेवकूफ़, मतलब उसको उल्लू बना के गोली मार दी गई। क्या जरूरत, तुम्हारा खुद का एनकाउंटर आता तुम्हारी हालत बिगड़ जाती है, तलतली निकल जाती है,
पुल फट जाती है, तो ऐसा मत किया करो। आपको पता है अगर कुछ करना ही है ना तो किसी का अच्छा करो। अगर आपके शरीर में इतनी ही ताकत है, इतने ही हिम्मत वाले हो, तो पड़ोसी के घर की जाके रोटियां बेलना शुरू कर दो। देखो अपने आप सारी ताकत निकल जाती है। क्योंकि जब दूसरे के घर का काम करने लगोगे ना, दूसरे के घर का बोझा कम करने लगोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ हमारे सर पे कैसे बोझा आता है। तो कृपया करके शांति बनाए रखें। शांति ज़िंदगी का आधार है। बाय बाय, टेक केयर। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। अगर कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ संगम का नाम बदनाम मत करना। अगर असली वहाँ का गंगा जल पिया है तो कृपया करके ऐसी गलती दोबारा दोहराना नहीं। समझ में आया? माँ का दूध का कर्ज तो अदा कर लेते हो, पर गंगा जल का कर्ज कभी ज़िंदगी में नहीं अदा कर सकते, क्योंकि तुम धरती पर रह के बोझ मत बनो।